Hello everyone, welcome back to the series called वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट सीरीज़। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, फिर उसके अराउंड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली होता है क्या, एक ही क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके अराउंड एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो था आपका प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। मतलब जो लोग चाहे देख सकते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और ये क्वेश्चन जो था पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 7 मार्च का क्वेश्चन है, 7 मार्च का क्वेश्चन है ये वाला 24 मार्च का क्वेश्चन है, ये वाला भी 24 मार्च का क्वेश्चन है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन, ये सारे DSSB के हैं। ठीक है, DSSB PRT 2022 में जो पेपर होता है, इसका भी रिजल्ट चल रहा है 4721, उसी के हैं। और अगर आप देखोगे, चलो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग जाएंगे। कि मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रिसर्च ऑन न्यूबॉर्न सेंसरी कैपेबिलिटीज़ इंडिकेट दैट। ठीक है, ये थोड़ा न्यूबॉर्न की सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है कि न्यूबॉर्न जो होता है उसकी सेंसरी कैपेबिलिटी, सेंसर आप लोग जानते ही हैं, 5 सेंसरी कैपेबिलिटी का मतलब होता है 5 सेंसेस: टच, टेस्ट, स्मेल, सी, और जो भी होता है टेस्ट और फील। ठीक, ये जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस जो होते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, टेस्ट, टच, स्मेल, जो होती है आपकी 5 जो सेंसेस होती है उसके बारे में। द वर्ल्ड इज़ कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ सेंसेशंस फॉर न्यूबॉर्न्स। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ इंडिकेट, कैपेबिलिटीज़ देखो क्वेश्चन में ना, डेप्थ देखना आप, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। न्यूबॉर्न विजन इज़ हाईली डेवलप्ड एज एडल्ट विजन। जो न्यूबॉर्न का विजन होता है, विजन का मतलब होता है आई साइट, वो क्या एडल्ट के बराबर की जितनी डेवलप हो जाती है। ओनली हियरिंग इज़ फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, ओनली हियरिंग इज़ फुल्ली फंक्शनल, मतलब सिर्फ उसको सुनाई पूरी तरीके से दे रहा होता, और कुछ नहीं हो रहा होता। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये तो नहीं है। ठीक है, हियरिंग फुल्ली फंक्शनल होती है, लेकिन सिर्फ हियरिंग फुल्ली फंक्शनल नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड इज़ कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ सेंसेशंस टू द न्यू वर्ल्ड। एक्चुअली ये है, लेकिन ये सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ी कुछ बता रहा है। ये तो बस बता रहा है कि उसकी सेंसेस कन्फ्यूज़ होती हैं, ये उसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी है। मतलब वो उसकी सेंसेस क्या कर सकती है इस बारे में तो कुछ जानकारी दे नहीं रहा स्टेटमेंट ये, बल्कि राइट स्टेटमेंट है। देखो आप क्वेश्चन का लेवल देखो, ये राइट स्टेटमेंट। अगर आप पढ़ोगे कोई भी मटीरियल, ECC का मटीरियल अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये भाई, ये इसमें पहला ही लाइन ये लिखा है, द वर्ल्ड इज़ कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ स्टेट सेंसेशंस फॉर न्यू बॉर्न्स। जब मतलब वो जो न्यू नेटल पीरियड में बात करेंगे हम लोग उसकी, तो उसे न्यू बॉर्न कैन डू मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजिंग वॉइसेस, कलर्स एंड स्मेल्स। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रिफ्लेक्सेस के ऊपर है, रिफ्लेक्सेस के ऊपर है, तगड़ा क्वेश्चन है ये। आप देखो, मोरो रिफ्लेक्स के बारे में पूछा गया कुछ कुछ, जैसे जहाँ पे मैंने पढ़ा था, मैंने लेट्स, एक हिमांशी मैम है, सब लोग जानते ही हैं उनका ना, उनका पेडागोजी स्पेशल का मैंने बैच लिया था, तो उन्होंने ये पढ़ाया था। पर मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि उनकी भी कोचिंग ना 80+ क्लासेस, 100 टू 105, मतलब मान के चलो कुछ भी नहीं तो 115 क्लासेस हैं उनके। लेकिन बताऊँ, उस 115 क्लासेस से भी DSSB में ना आप 65 मार्क्स नहीं ला सकते हो। उतनी हाई क्वालिटी ऑफ क्लासेस है नहीं, वो उतनी भयंकर क्वालिटी नहीं है उस क्लासेस की जितनी मतलब चाहिए। और आज के डेट में DSSB में 90+ मार्क्स लाने आपको पेपर 2 में कम से कम। नॉर्मलाइजेशन से बचना है ना, तो इसमें 90 लाने, कम से कम 90 लाने। पेपर 1 भी अच्छा आने लग गया है। ठीक है, तो टॉनिक नेक मोरो क्या होता है ना, एक्चुअली मोरो में होता है क्या है ना, जो छोटा बच्चा होता है, जो जो छोटा बच्चा होता है उसके नेक के नीचे से सपोर्ट हटा देते हैं ना जब, तो अपने पूरे आर्म्स और बॉडी को एक्सटेंड करने लग जाता है। नेक, जो उसके छोटे बच्चे के नेक के नीचे से सपोर्ट हटा दोगे तो वो ना जो अपने जैसे ऐसे छोटा बच्चा है उसके नेक है यहाँ पे, इसको हटा दोगे ना, यहाँ से सपोर्ट हटा दोगे, हाथ हटा दोगे, तो ये अपना हाथ और पाँव को ना ऐसे स्ट्रेच करने लगेगा। तो ये अंगड़ाई लेने लग जाएगा, अगर उसको ठीक से देखोगे ना, वो ऐसे पूरा हाथ पाँव ऐसे फैलाने लग जाएगा, तो इसको मोरो होता है। ये सही है, टॉनिक नेक।
टॉनिक नेक, ये ना ओपन माउथ एक अलग रिफ्लेक्स है, क्लोज आइज एक अलग रिफ्लेक्स है, नेक रिफ्लेक्स अलग होता है। नेक फ्लेक्स होता है लेकिन वो इसमें नहीं होता, नेक फ्लेक्स दूसरी चीज़ में होता है, ठीक है, मोरों में होता है एक्चुअली, मोरों में होता है ये। ओपन माउथ एक अलग टाइप का फ्लेक्स होता है। ओपन माउथ को कहते हैं जब आप बच्चे के मुंह में वैसे उंगली डालोगे ना छोटे बच्चे के, तो उसका ना माउथ खुल जाता है। एक्चुअली ये सकिंग और स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स से रिलेटेड होता है। क्लोज आइज आपको पता है ये ब्लिंकिंग, ठीक है, ब्लिंकिंग से रिलेटेड होता है। क्लोज आइज में आंखें बंद रहती है, ब्लिंक करने वाला क्लोज आइज, ये लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि इन्फेंट कैसे कम्युनिकेट, इन्फेंसी की बात है यहाँ पे। एक बात याद रखना, 0 to 1 month तक होता है नियोनेट। देखो यहाँ पे नियोनेट, 0 to 1 month तक लिखा हो नियोनेट। अर्ली ह्यूमन, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, अर्ली ह्यूमन का मतलब वही है, नियोनेट इन्फेंसी वाले पीरियड की बात हो रही है। और ये न्यू बॉर्न, देखो ये भी नियोनेट ही है। तो नियोनेटल स्टेज से ना अगर आप ओवरऑल ध्यान से देखोगे ना, 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये तो दोनों सेम ही दिन के हैं, ये 23 मार्च को भी आया था, 24 मार्च को भी आया था, ये दोनों सेम डे के पेपर हैं, सेम डे का ही पेपर है दोनों। तो इससे ही हमें पता चलता है कि कितना टफ पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें समझने की कितनी ज़रूरत है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीनेटल कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का, ठीक। प्रीनेटल में आ जाते हैं। प्रीनेटल हम लोग ने कर लिया था, नियोनेटल स्टार्ट करेंगे, ठीक। मैंने पिछली वीडियो में नियोनेटल के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ एंड में, लेकिन वो ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब थोड़ा टाइम लग गया था उसको करने में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, मतलब उसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको बाद में करेंगे नियोनेटल। फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, अगर इसका टाइम पीरियड देखोगे ना, इसका टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड इसका होता है बर्थ से 1 मंथ तक, ठीक है। बर्थ से 1 मंथ तक के पीरियड को नियोनेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहते हैं, इसी को नवजात कहा जाता है, ठीक है। नव मतलब होता है न्यू, जात का मतलब होता होगा कुछ भी, ठीक है। ये वो वाला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, इट इज़ नॉट कास्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना जो बच्चा जब बॉर्न होता है ना, जो बच्चा बॉर्न होता है तो वो कुछ चीज़ें होती है उसके साथ जो हम लोग को पढ़नी होती है। इसमें ना इम्पॉर्टेंट जो नियोनेटल पीरियड का जो फीचर है ना, नियोनेटल पीरियड का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो एक, पहला तो रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ये इसका सेंसरी मोटर हो गया, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। हमने ऊपर क्वेश्चन देखा ही था कि न्यू बॉर्न को नियोनेट कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस। इसके बाद से ना इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको ओवरऑल देखोगे ना तो इन्फेंसी का पार्ट होता है ये, नियोनेटल जो पीरियड होता है ना, इसके बाद ही इन्फेंसी स्टार्ट होती है एक्चुअली। इन्फेंसी ना 0 to 1 ईयर तक होती है, इसी में नियोनेटल पीरियड आता है, इसके अंडर ही आता है नियोनेटल पीरियड 0 to 1 मंथ का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे थे, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और ना एक इनके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। इसमें चाइल्ड और मदर दोनों की बात आ जाती है। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो है स्केल। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा स्केल का। स्केल क्या होता है ना, कि हेल्दी नियोनेट को वेट करने का, हेल्दी नियोनेट का मेजरमेंट होता है ये। यही मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है रहने देते। तो हेल्दी नियोनेट का मेजरमेंट होता है, इसी को स्केल कहते हैं। इसमें एग्जांपल है एपगार स्केल और बेंजेलियन या बेंजल्टॉन स्केल। ये 2 स्केल हैं, नियोनेट के लिए होते हैं ये, ठीक है, एक्सक्लूसिवली नियोनेट के लिए होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं अगर, क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है। एक मिनट,
लगता है मैंने इधर मिसप्लेस कर दिया वाला क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन आया हुआ है, मैं 1 मिनट ऐड कर लेता हूँ। तो वो क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ये भी 24 मार्च का ही है, या 23 मार्च का है, मेरे को लग रहा है 23 मार्च का क्वेश्चन है ये, 2022 DSSB में, PRT में। ये क्वेश्चन ऐसा है, कहीं भी आ सकता है। देखो, एपागार स्केल और ब्रेजल्टन स्केल, ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो स्केल, ये नॉमिनल ऑर्डिनल के स्टैटिस्टिकल स्केल्स होते हैं। चलो बाद में बता दूंगा, मैं कभी बता दूंगा कि क्या है इनका सीन, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। ब्रेजल्टन स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, ब्रेजल्टन स्केल, ठीक है। ये नियोनेट के लिए होते हैं, नियोनेट के लिए, बस इतना याद रखना। तो आ जाते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नियोनेटल में रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो नियोनेटल के सेंसरी मोटर डेवलपमेंट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नियोनेट, इसका सेंसरी मोटर, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहला रिफ्लेक्सेस होते हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे के अंदर। ये रिफ्लेक्सेस ना ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? सर्वाइवल के लिए। अभी आपको पता चलेगा सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कुछ रिफ्लेक्सेस पहले बता देता हूँ आपको। अगर रिफ्लेक्सेस बताऊँ मैं आपको, तो एक होता है मोरो, ऊपर हमने देखा ही। एक होता है सकिंग, स्वॉलोइंग, ठीक। टॉनिक नेक, वो भी एक रिफ्लेक्स होता है। पाल्मर ग्रास्प, ठीक। एक स्विमिंग भी एक रिफ्लेक्स होता है जी। अगर स्विमिंग है, ब्लिंकिंग होता है, ठीक। स्टार्टल होता है, एच। और भी होते हैं, ऐसे बहुत होते हैं रिफ्लेक्स, लेकिन ये कुछ कुछ, एक बबिन्स्की एक इम्पॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे शिफ्ट में देखोगे ना, किसी शिफ्ट में कोई सेम ही डेट को या फिर किसी और डेट को, मेरे को लग रहा है कि शुरुआत की डेट में कभी नहीं, किसी एक शिफ्ट में आया बबिन्स्की का क्वेश्चन। तो ये बबिन्स्की क्या होता है, रूटिंग एक और होता है, रूटिंग। इतने सारे रिफ्लेक्स हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि पहले रिफ्लेक्स होता ही क्या है, इसका फंक्शन ही क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक। मोटर डेवलपमेंट, ठीक। रिफ्लेक्स, ना ऑटोमेटिक एक्शन होता है अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। सिंपल भाषा में अगर बोलो ना, रिफ्लेक्स क्या होता है, आपने देखा होगा अनैच्छिक क्रिया कहते हैं इसको। अनैच्छिक, मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको, अनैच्छिक क्रिया। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये ना हो जाएगा अपने आप। जैसे पलक झपकाना, ब्लिंकिंग, ये आप अपनी इच्छा से नहीं करते, ये हो जाता है। और ये ना बचपन से होता है, ठीक है। ये ना मतलब बिफोर बर्थ। कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, इनका थोड़ा सा डिटेल अगर मैं बताऊँ, तो कुछ होते हैं बिफोर बर्थ, ठीक। और कुछ होते हैं बर्थ के आफ्टर, मतलब इसको कहते हैं पोस्ट बर्थ, कह सकते हो इसको, ठीक है। कुछ कुछ ना, मतलब ये कुछ कुछ जैसे कि सकिंग, स्वॉलोइंग, ठीक है। ये ना ब्रीदिंग, यहाँ पोस्ट बर्थ आता है, पहले उतनी नहीं होती, होती यहाँ पे भी, लेकिन इतना कम होती है। ये सब हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, ब्लिंकिंग भी यहाँ पे ही रहती है, यहाँ पे भी हो जाती है, ठीक है। ये ना जो ऑटोमेटिक है, लेकिन ये ना पर्टिकुलर स्टिमुलस होना चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं हो सकता ये। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ एक रिफ्लेक्स का, तो मोरो ही ले लेते हैं, मोरो, या फिर छोड़ो कोई पाल्मर ग्लास्प ले लेते हैं। ये सुनने में बहुत ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ है नहीं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में तो बिल्कुल ही मत पढ़ना। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ने को कहते हैं ग्रास्प, ठीक है।
तो छोटे बच्चे, ये पाल्मर ग्रास, पाल्मर ना साइंटिस्ट का नाम था। ग्रास्प देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब आप बच्चे के हाथ में कभी उंगली रखोगे या कुछ रखोगे ना, बच्चा उसको टाइटली होल्ड कर लेगा, ठीक है, टाइटली होल्ड कर लेगा, बस इसी को कहते हैं ग्रास्प, ठीक है। एक हो गया। रूटिंग देखो, ठीक है, रूटिंग में क्या होता है, आप जो बच्चे का गाल है ना, चीक्स को, जिस भी साइड चीक को, जैसे लेफ़्ट को टच करोगे ना तो लेफ़्ट साइड घूम जाएगा, लेफ़्ट टर्न हेड हो जाएगा उसका। राइट में टच करोगे ना, राइट की साइड घूम जाएगा, ठीक। ये रूटिंग हो गया, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बबिन्स्की देखो, ये ना बबिन्स्की भी साइंटिस्ट का नाम है, इसके नाम पे रिफ्लेक्स रखा है, इसने खोजा होगा। जो बच्चे का फुट होता है ना, फुट पाँव होता है ना, जो बेसिकली उसके पाँव का जो नीचे होता है, जो जो तलवा होता है बेसिकली पाँव के नीचे, उस पर टच करोगे ना तो बच्चे के जो उंगलियां होती है ना वो स्ट्रेच करती हैं। फिंगर नेल्स जो होती है, टो नेल्स, इसको कहते हैं टो नेल, वो स्ट्रेच करेगा। बचपन से होता है ये, जीरो में ही स्टार्ट हो जाता है, ये जीरो में ही स्टार्ट, बच्चा पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। ये ना सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्स ना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ देखो आप, मोरो मोरो तो ऊपर मैंने बता ही दिया, जो क्वेश्चन है ना उसी में आंसर, उसका तो कोई डिस्कस नहीं है। टॉनिक नेक, उसमें एक लिखा हुआ है। टॉनिक नेक ना होता क्या है इसमें कि बच्चा जिस साइड देखेगा ना, मान के चलो ये बच्चा है, ये अगर इस साइड देख रहा है ना, अगर ये इस साइड देख रहा है सर, तो ड्राइंग मान के, तो इसका हाथ ना एक इधर स्ट्रेच करेगा और पाँव एक इधर स्ट्रेच करेगा, मतलब पूरा वो जिस साइड देखेगा उसके अपोजिट साइड में पूरा हाथ स्ट्रेच करेगा, या फिर पूरी बॉडी को लेके घूम जाएगा। तो ये एक्चुअली बॉडी मूवमेंट और देखने से रिलेटेड है इसका। अगर ये कभी आ जाए ना क्वेश्चन, तो बॉडी मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ आई सेम होगा इसमें, ठीक है, सेम होगा। ये है इसका पूरा कहानी, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सेस की ये कहानी है। ये सब मतलब इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिफ्लेक्स की कहानी कई बार आई हुई है। और मैंने कौन सा बताया था, बबिन्स्की हो गया, रूटिंग हो गया, टॉनिक नेक हो गया। सकिंग और स्वॉलिंग देखो, अभी आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सकिंग क्या होता है, सकिंग ना एक्चुअली ये ब्रेस्ट फीड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये ना उसके और उसके अंदर ऑटोमेटिक ही होता है। स्वॉलोइंग भी इसलिए होता है ताकि वो दूध पी सके, ठीक है, फॉर मिल्क इंजेक्शन, इंग्लिश में इसको कहेंगे मिल्क इंजेक्शन, इंजेस्ट कर पाए कुछ, इसलिए होता है सकिंग एंड स्वॉलोइंग। होता क्या है ना, वो कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक एक और बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स होता है, ये थोड़ा लेट आपको दिखाई देगा, 2 महीने में दिखाई देगा आपको। यू विल वेरी मच सरप्राइज टू नो, स्विमिंग एक रिफ्लेक्स होता है। आपको नहीं पता होगा, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, जो स्मॉल किड्स होते हैं, चाहे जो जो इस पीरियड में होते हैं, इन्फेंसी वाले, ये ना ये ना स्विम कर सकते हैं एक्चुअली, एक्चुअली स्विमिंग आती है इनको। दे विल नेवर ड्राउन, ड्राउन नहीं करेंगे पानी में। आपको ये आपको लग रहा है, एक्चुअली होता क्या है ना, एक ना साइकोलॉजी में थ्योरी इसको कहते हैं सेंसरी डिप्रीवेशन की। सेंसरी डिप्रीवेशन की हुआ क्या है ना, थ्रू द एजेस और जितना कंफर्ट हमें मिलता गया, इसकी वजह से ना हमारे सेंसेस डल हो गए, ठीक है। डल होने के कारण ना कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो हम लोग बड़े होते होते नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो स्विमिंग है, स्विमिंग का होता क्या है ना, एक्चुअली साइकोलॉजिकल चीज़ है। स्विमिंग का ना फियर होता है लोगों के अंदर। जब मैं पहली बार करने गया था तो मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कि यार पानी में डूब जाएगा, और कई बार आदमी होता भी ऐसे, डूब डूब भी जाता है, कोई वो वाली बात नहीं है। एक्चुअली ना ये साइकोलॉजिकल फियर होता है। ये फियर आपका ख़त्म होते के साथ आप स्विमिंग करने लग जाओगे, क्योंकि स्विमिंग का ना बिल्टिंग मैकेनिज़्म है, बिल्ट इन मैकेनिज़्म होता है, नेचर के द्वारा दिया गया ये। आप स्विमिंग करोगे, कुछ भी हो जाए स्विमिंग, मैं आपको ऐसे भी ढकेल दूँ ना पानी में, आप स्विमिंग वाला मोशन करोगे। और छोटे बच्चे इसलिए भी फ्लोट करते हैं पानी में, क्योंकि 2 रीज़न होता है। एक तो उनकी बोन डेंसिटी कुछ भी नहीं होती है, दूसरा उनका वेट होता है, और तीसरा उनके अंदर ये रिफ्लेक्स होता है, इसलिए वो लोग ना तैरते नहीं। आप देखोगे एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ट्रेन भी कराते हैं ना, वो लोग इन्फेंसी पीरियड से कराते हैं स्विमर बनाने के लिए। तो ये हमने अपन देख लिया रिफ्लेक्सेस की कहानी, ठीक है, मोर ओवर, ठीक है। ये एक एक ये मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसके सेंस डेवलपमेंट का, ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट का, सेंसरी डेवलपमेंट का।
जो बच्चा नियोनेट होता है ना, उसके अंदर टच मतलब किसी भी चीज़ को टच कर सकता है, फील, टेस्ट, हियर, स्मेल, ये सारे के सारे प्राइमरी होते हैं उसके अंदर। टच भी कर सकता है वो, ठीक है, इट कैन टच। फील भी कर सकता है, भाई टच करेगा तो ही फील करेगा ना, ठीक है, टच कर सकता है, फील करता है। टेस्ट, उसको सावर, स्वीट, सॉल्टी और बिटर, जो 3 फ्लेवर होते हैं ना, तीनों पता होते हैं उसको। सॉर क्या होता है, स्वीट क्या होता है, सॉल्टी क्या होता है, बिटर क्या होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है, सावर मतलब खट्टा होता है, सॉल्टी मतलब सॉल्टी होता है, स्वीट मतलब मीठा होता है। हियर वो कर सकता है, हियरिंग कैपेबिलिटी आपको पता ही है, बिफोर बर्थ डेवलप हो जाती है। स्मेल कर सकता है, सी का एक देख लेते हैं, ठीक है। स्मेल बिल्कुल कर सकता है, बच्चा स्मेल कर सकता है, इट कैन स्मेल, बहुत ईजी बात है। सी में क्या होता है ना, विजन। विजन का मतलब होता है देखने की कैपेबिलिटी, ठीक है। क्लैरिटी को कहते हैं कि कितना क्लियर आप देख सकते हो ना, इसको विजन कहते हैं। ये तो अभी डेवलप उतना नहीं होता है, 20/20 या फिर 6/6 नहीं होता है अभी, बाद में हो गई ये ना, थोड़ा मतलब 4-6 महीने 8 महीने बाद तो 20/20 हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में उतना नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ना रिकॉग्नाइज कर लेगा, किसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, मदर को, ठीक है। और उसके बाद से कुछ महीने, 1-2 महीने बाद से केयर गिवर को, 1 to 2 months के बाद से केयर गिवर को, जो भी केयर गिव कर रहा होगा ना, जैसे फादर हो सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ये, 1 to 2 month में भी नहीं होता है ये, एक्चुअली 4 month में जा कर के होता है ये, फादर को रिकॉग्निशन। मदर को तो भाई करेगा, मदर का तो देर इज़ नो डाउट इन दैट। स्मेल उसके अंदर होता है, तो ठीक है। तो सेंसरी मोटर मतलब सेंसरी डेवलपमेंट, टच भी है, फील भी, टेस्ट भी, जितने जो भी हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना बाय बर्थ, कुछ कुछ प्री बर्थ ही डेवलप हो जाते हैं सेंसरी में। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर मोटर कैपेबिलिटीज़ होती थी भाई, बिल्कुल होती है। आप देखोगे इतने सारे रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस हैं, तो भाई मोटर कैपेबिलिटी है तभी तो रिफ्लेक्स है, कंट्रोल है उसका तभी तो रिफ्लेक्स है, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, कुछ कुछ तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग। आपको आज भी नहीं पता आप ब्लिंकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब पलक झपका रहे हो कि नहीं झपका रहे हो, पता ही नहीं, तो ये ब्लिंकिंग हो गया, ठीक है। वो कुछ कुछ लाइफ टाइम होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना 3-4-6-8 महीने में, 9 महीने में चले जाते हैं। तो कुछ कुछ 9 महीने में या फिर कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं कंट्रोल में, ऐसे कि सकिंग कंट्रोल में आ जाएगा, सोलिंग कंट्रोल में आ जाए। देखोगे आप कुछ कुछ जो बच्चा होता है ना, टेंट्रम पीरियड होता है 2 years का, उसमें मुंह में डालेगा फेंक देगा वो, तो वो सब उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब रहता है, ठीक है। सेंसरी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, मोटर देख लिया, सेंसरी देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा ना एक इसका मेजरमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो देख लेते हैं, मेजरमेंट या फिर हेल्थ ऑफ नियोनेट। तो ये आप लोग को पता होगा, कुछ वेट होता है और कुछ हाइट होता है, वेट और हाइट। वेट इसका 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होना चाहिए एक हेल्दी न्यूनेट का, और हाइट भी कुछ होती है। हाइट कितनी भी हो सकती है एक्चुअली, हाइट तो बहुत ही जी इंडिपेंडेंट होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि इतनी हाइट होनी चाहिए, छोटी भी हो सकती है भाई, डिपेंड करता है ना मदर फादर के ऊपर कि क्या हाइट है। तो हाइट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी ग्रोथ ना बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है इन्फेंसी जो है, फास्टेस्ट। कोई कुछ भी बोले ना, आप मानना ही मत, फास्टेस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड होता है, कुछ नहीं होता है, अर्ली चाइल्डहुड कुछ भी नहीं है इसके सामने। इन्फेंसी और एडोलेसेंस दोनों फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ होते हैं। इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस ही होता है जो फास्टेस्ट होता है, ये भी उतना फास्ट नहीं होता है जितना इन्फेंसी होता है। आप देखो, 0 का बच्चा, कभी छोटा बच्चा देखो, 1 साल बाद आप पहचानोगे नहीं, इतना भयंकर डेवलप। इन्फेंसी छोड़ो, जब टॉडलरहुड में फुल आ जाता है ना, 3 साल तक, 3 साल तक यहीं से स्टार्ट होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड 3 years ऑनवर्ड स्टार्ट होता है ना। 3 साल का बच्चा आप देखो, 0 का बच्चा देखो, फुल कंट्रोल, बातें समझ में आ रहा है, टेलीग्राफिक स्पीच यूज़ कर रहा है, हर एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ ही नहीं डेवलपमेंट हुआ है। तो यही जो है ना इनका मेजरमेंट, अगर मैं आपको बता रहा था, तो मेजरमेंट बता रहा था मैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे ना हेल्थ से एक्चुअली, तो जो हेल्थ होती है ना, तो इसके लिए ना स्केल बनाया। एक डॉक्टर थी, उनका नाम था वर्जीनिया एपगार। इन्होंने स्केल बनाया जिसको कहते हैं एपगार स्केल, ठीक है। और एक है वो, क्या नाम है इसका, हाँ, ब्रेजल्टन स्केल,
ये भी कोई डॉक्टर ही रहे होंगे, ब्रेजल्टन स्केल। ये जो एपगार स्केल है ना, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। एपगार स्केल का क्या मतलब होता है? ये ना 0 मिनट पे से लेकर के 5 मिनट, इसके बीच में इमीडिएटली यूज़ होता है ये। इमीडिएटली बर्थ के साथ ही यूज़ करते हैं इसको। इसमें इसके ना बर्थ के साथ ही यूज़ करते हैं। जो एपगार स्केल है ना, थोड़ा सा क्लियर अगर करूँ, एपगार स्केल को, ठीक है, तो वो वर्जीनिया एपगार आपको याद रहेगा, वर्जीनिया ने बनाया था, ऐसे याद रखना। या फिर आ जाएगा उसमें ऑप्शन, अब कुछ इसमें है नहीं, एपगार को एपगार नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो जब बच्चा बॉर्न होता है ना, मतलब 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक में इसको यूज़ किया जाता है। इस स्केल में ना 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, टोटल 10 मार्क्स होते हैं। 10 में से ना मिनिमम मार्क्स जो है ना 8 लाने होते हैं। 8 चाहिए ही चाहिए। 8 से अगर कम है ना तो बच्चा अनहेल्दी कहते हैं उसको। प्री मैच्योर जब बच्चा बॉर्न होता है ना, मतलब 7 महीने या 9 महीने के, 7 महीने का, 8 महीने का, तो वो ना 8 से कम स्कोर होता है उसका, तो ये अनहेल्दी होता है। तो इसको ना तुरंत केयर की ज़रूरत होती है। जो 8 से कम स्कोर, 8 स्कोर चाहिए होता है। इसमें ना स्किन का कलर, रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आ रहा है। रिफ्लेक्स यहाँ पे चेक करते हैं कि बच्चा रिफ्लेक्स कर रहा है कि नहीं। तो लोग ऐसे टच करते हैं और चेक करते हैं कि हाँ भाई मोरो कर रहा है कि नहीं, पपिंस्की कर रहा है कि नहीं। ब्रीदिंग, ठीक है, ग्रास्प, ठीक है, रिफ्लेक्स में और भी देखते हैं। और क्राइंग, क्राइंग, ये सारे कुछ चीज़ें थी। एक और इसमें कुछ होता है, मिस हो रहा है, लेकिन इतना आएगा नहीं, आप बस समझ के चलो, छोटे बच्चे में ये ज़रूरी होता है देखने के लिए। तो ये सब वो लोग देखते हैं। ये हो गया अपगार स्केल की कहानी। इसी में से कितने, 8 चाहिए होते हैं, 8 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे स्टार्ट होता है 0, 1 और 2। इसको देखोगे ना आप, ऐसे 0, 1 और 2 स्टार्ट होगा। 5 होते हैं इसके अंदर, एक और होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो 0 का मतलब है कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो 0 हो गया। ब्रीदिंग पार्शियल कर रहा है, ज़्यादा उतनी सही से नहीं हो रही तो 1 आ जाएगा। फुल ब्रीदिंग एकदम फुल्ली फंक्शनल, तो ये देखो, ये अगर ऐड करोगे तो 9 के ऊपर स्कोर आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो, ठीक है। ये हो गई अपगार स्केल की कहानी, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रेजल्टन स्केल पे। ये तो कुछ खास नहीं है उतना, ब्रेजल्टन स्केल पे। ये भी ना नियोनेट के लिए यूज़ होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और इसमें भी सेम ही टाइप होता है, उसका वेट, उसका हाइट, स्किन कलर, लेकिन ये ना 1 वीक के बाद यूज़ करते हैं इसको। 1 वीक पोस्ट, 1 वीक से 10 डेज, ऐसे करके 2-3 बार लेते हैं इसको, 2-3 बार। जो एपगार स्केल था ना, उसमें भी पहले 1 मिनट पे लेते हैं रीडिंग और फिर 5 मिनट पे लेते हैं, तब जा कर के इन दोनों को मिला करके वो लोग 10 में से कुछ मार्क्स देते हैं, 8 या 9 जो भी है। तो ये भी ना 2-3 बार होता है, 2 to 3 टाइम्स लिया जाता है, और फिर इसका एवरेज निकाल करके ना कुछ स्कोर दिया जाता है इसमें। स्कोर बस इतना याद रखना है, दोनों नियोनेट के लिए होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे, ये तो देखो, यूजेस टू एसेस बेसिक फिजिकल कंडीशन, बेसिक फिजिकल कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड इमीडिएटली, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं, क्राइंग कर रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्स क्या है इसका, ठीक है। और भी मैंने जो बताया था उसमें, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, जो भी होता है उसमें एक आध और स्केल होते हैं, ब्रीदिंग, क्राइंग और रिफ्लेक्स एक्शन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे होते हैं उसके। तो इसके लिए अपगार स्केल यूज होता है। अगर थोड़े दिन बाद पूछता ना कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़े दिन बाद यूज़ कौन सा करते हैं, वो ये आंसर हो जाता बराबर। लेकिन इमीडिएटली बोला, इमीडिएटली, तो ये 0 से 5 मिनट में 2 बार लिया जाता है इसकी रीडिंग, और इसमें 8 to 9 का, 8 से लेकर 9 तक का स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 10, ठीक है। एक क्वेश्चन बन गया हमारा। ये वाला भी बन ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको बनाना भाई। मोरो में, हाँ ठीक है। टॉनिक नेक में क्या होता है, टॉनिक नेक में जिधर बच्चा देखता है ना, उधर उधर ही की साइड वो अपना आर्म और लेग दोनों सेम साइड कर लेगा। अगर बच्चा इधर देख रहा है, ठीक है, मान के चलो इधर देख रहा है कुछ, तो इधर ही की साइड आर्म और लेग कर लेगा और स्ट्रेच करेगा। मोरों में क्या होता है, जब आप नेक के पीछे से सपोर्ट हटा देते हो तो हाथ और पाँव अपना स्ट्रेच करने लग जाता है। नेक के पीछे से आप सपोर्ट हटा लोगे तो बबिन्स्की, रूटिंग, पाल्मर ग्रास्प, स्टार्टर, स्टार्टर लेग मैंने रिफ्लेक्स बताया नहीं,
बता देता हूँ। स्टार्टल, एक्चुअली इंग्लिश जिसकी ठीक है ना उसको पता चल जाएगा। स्टार्टल का मतलब होता है शॉक। साउंड अगर तेज आएगा ना, साउंड अगर कोई अचानक से साउंड आ जाए, कुछ जैसे मान के चलो कुछ पटाखा फूट गया या कुछ भी हो गया, कोई बर्तन गिर गया, तो बच्चा एकदम स्टार्टल हो जाएगा, एकदम इससे घबरा जाएगा। आप भी हो जाते हो स्टार्टल। एक ना आज भी ये स्टार्टल एक ऐसा रिफ्लेक्स है, लाइफ टाइम रहता है ये, बस हमारा कंट्रोल आ जाता है भाई। आज की डेट में भी आप जा रहे हो पैदल, अचानक से कुछ जैसे टायर फट गया, आप देखोगे आप स्टार्टल हो जाते हो, शॉक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो ये होता है। तो ये काफ़ी सारे, तो हमने स्केल देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने स्केल देख लिया, ये देख लिया। अपना कुछ एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर मैं, ठीक है ना, तो कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे उसका। तो हम लोगों ने देखो नियोनेट में इसके फिजिकल फीचर में क्या क्या देख लिया। हमने उसका मोटर डेवलपमेंट देखा, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्स देखा है, ठीक है। सेंसरी डेवलपमेंट में देखा हमने, क्या देखा, उसके सारे सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो टच हो, ईयर हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, सी हो, सारे होते हैं, सारे डेवलप। अपना कुछ उसके ना फिजिकल जो बॉडी होती है ना, उसको लेकर कुछ देख लेते हैं फिजिकल बॉडी में। ये ना फैक्ट है, ये हार्डकोर फैक्ट्स आते हैं, ये बस आ सकते हैं, ठीक है। पहला देख लो, जो बर्थ होता है ना बेबी का, तो उसका जो हेड होता है वो फेस से बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। क्रेनियन इसको कहते हैं, क्रेनियन बड़ा होता है फेस से भी नहीं, पूरे बॉडी से बड़ा होता है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है बॉडी, डिसप्रोपोर्शनेट होता है। तो कोई अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी जो होती है वो बर्थ के टाइम पे पूरी प्रोपोर्शनल मतलब एकदम इक्वल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हेड बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है। इसके पीछे भी डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, हेड टू टो वाला, वो रहता है कि हेड पहले डेवलप होता है। लास्ट फेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट होता है ना, हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था फीटल में, उसमें हेड का डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है, 3 महीने तक हेड डेवलप होता है, इसलिए हेड बड़ा होता है और बाकी बॉडी छोटी होती है, ठीक है। फिजिकल में एक तो ये हो गया आपका हेड का डेवलपमेंट हो गया, ठीक। दूसरा देखो आप, अगर आप दूसरा देखोगे, दूसरा है ना एक लुआंगो होता है। लुआंगो क्या होता है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इसके ना बॉडी पे हेयर होते हैं, बेबी हेयर ऑन बॉडी, इसके ना बॉडी पे हेयर होते हैं। ये ना कुछ दिन में हट जाते हैं, कुछ दिन बाद हट जाएंगे, लाइक 2 to 3 डेज़ में या 4 डेज़ में हट जाएंगे। इसी हेयर को लुआंगो कहते हैं, ठीक है। बॉडी हेयर को, जो बॉडी हेयर होता है बेबी का, इसी को लुआंगो कहते हैं। तीसरा अगर देखूँ मैं तो लुआंगो हो गया, ये हो गया, ठीक है। जो बेबी बॉर्न होता है ना, वो ना कवर होता है, एक कवर होता है उसके अंदर, जो एमनियोटिक सैक में लिक्विड होता है ना, इस लिक्विड को अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं वर्निक्स, ठीक है। इस लिक्विड को ना, ये जो लिक्विड होता है वाइट कलर का, इसको कहते हैं वर्निक्स। ये आ सकता है कभी क्वेश्चन, लुआंगो आ गया, वर्निक्स आ गया, जब इतने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहा है तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि और ये ECCE की बुक में गिवन है, ये ऐसे नहीं है। तो पूछने के लिए बेस भी बना सकते हैं कि उसकी किताब में गिवन है ये। अब है ना, ये सब लोग पढ़ ले रहे हैं तो ये कुछ नया है पढ़ने वाला, ठीक है। इसको वर्निक, इसको आगे भी कुछ होता है, लेकिन वर्निक्स आप लोग याद रखो, इसकी बारे इसको कहते हैं, लुआंगो को कहेंगे हेयर, और लिक्विड जो इसमें कवर होता है बेबी, उसको कहते हैं वर्निक्स। हेड का साइज़ बड़ा होता है बॉडी से। अब ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो बेबी बॉर्न होता है, तो ना अगर मान के चलो यहाँ ना कुछ ऐसे जो होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं ना, जिनकी वजह से बेबी के अंदर ना कुछ डिजीज़ेस आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो डिजीज़ेज वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये, लेकिन हो जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ही ली। अगर आप देखोगे, एक कम्युनिकेशन डिस्कस कर लेते हैं पहले, रुक जाओ। हम लोगों ने नियोनेट देखा, ठीक, इसका मोटर डेवलपमेंट देखा, इसका सेंसरी डेवलपमेंट देखा, ठीक है, इसके फिजिकल जो ग्रोथ थी वो देखा, और हम इसका अपना लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, क्राइंग के ज़रिए ना ये सब कुछ बताता है। एक और इसका फिजिकल फीचर बता देता हूँ, 18 घंटे सोता है, 18 to 20 आवर्स स्लीप होता है इसका, बाकी टाइम पे क्राइंग होता है या फिर मतलब फीडिंग होता है। तो मैक्सिमम टाइम स्लीपिंग होता है इसका, मैक्सिमम टाइम, इसलिए ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि स्लीप हो रहा होता है, एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उसकी, स्लीपिंग होता है, 100% टाइम इसका स्लीपिंग होता है, ठीक है। 18 to 20 आवर्स एक दिन में, 18 से 20 घंटे एक दिन में सोता है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती है बच्चे की कम्युनिकेट करने की, ऑफ कोर्स सिंपल सी कॉमन सेंस लगाओ, क्राइंग होती है, इसके सिवा तो कुछ नहीं होती।
इससे ये सब कुछ कन्वे करता है, इमोशन भी। और देखो बच्चे के अंदर इमोशन भी आता है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ नियोनेट के अंदर, अगर लैंग्वेज में चलो पढ़ लेते हैं इसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इसको ना पता होता है अटैचमेंट आएगा इसके अंदर पहले तो, और इसको ना सारे के सारे इमोशन पता होते हैं, जैसे फियर, एंगर, गुस्सा भी करेगा, स्ट्रेस में भी आ जाएगा। तो बेबी ने ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्मॉल चाइल्ड होता है उसके अंदर इमोशन होते हैं कि नहीं। हाँ तो भाई बिल्कुल इमोशन होते हैं उसके अंदर। जो स्मॉल चाइल्ड होता है उसके अंदर इमोशन होते हैं और सारे के सारे इमोशन होते हैं उसके अंदर। अगर इमोशन कहूँ मैं चाइल्ड का तो उसके अंदर सारा होता है। स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस भी होगा छोटा बच्चा। और ये मैं 0 से 1 मंथ की कहानी कह रहा हूँ, इसमें भी होता है, आगे भी होता रहता है, ठीक है। अराउजल भी, खुश भी होता है वो। और उसके बाद से ये भी होता है, क्या कहते हैं इसको, फियर भी होता है उसके अंदर, एंगर भी होता है। जो प्राइमरी इमोशन होता है सब होता है उसके अंदर, फियर, एंगर सब होता है उसके अंदर। तो फीलिंग तो है ही, तभी तो एक्सप्रेस करता है ना ये सारी चीज़ों को। वो कैसे एक्सप्रेस करता है, क्राइंग के थ्रू, क्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जो क्या है। देखो टॉकिंग तो भाई इन्फेंट, देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्फेंट की बात की गई, इन्फेंट ना 0 to 1 होता है, 1 ईयर, ठीक है। मैसेजिंग करेगा नहीं, पॉइंट एक्चुअली करता है, लेकिन पॉइंट ना ये देखो फंसाने वाला बात है ये। मोस्ट पावरफुल पूछा है, पॉइंट तो कर देगा छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा पॉइंट कर देगा। इन्फेंट जो होता है 1 ईयर का होता है, लेकिन क्राइंग उसका मोस्ट पावरफुल होता है। कुछ भी उसको नहीं हो रहा है ना, क्राई कर दो सीधा। बच्चे नहीं रोते रहते हमेशा, लोग बोलते थे बच्चे हो क्या रोते रहते, एक बीच में डायलॉग चला था छोटी बच्ची हो गया, तो वही रोते रहते हैं। तो इसीलिए क्राइंग उनका मोस्ट पावरफुल टूल होता है भाई, द मोस्ट पावरफुल टूल इन देयर आर्सनल थ्रू विच दे कैन गेट एवरीथिंग डन। तो वो होता है, एवरी विश फुलफिल हो जाती है इनकी ये सब करने से। तो क्राइंग एक इनका क्वेश्चन हो गया, या अलग थोड़ा सा कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है। इन्फेंसी हम लोग कल करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि भाई कैसे कैसे और भी क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं 1 साल में, क्या क्या करेगा, क्रॉलिंग, कूइंग, लैंग्वेज है ना तब कूइंग, बैबलिंग, ये सब देखेंगे कि क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी उस स्केल वाला हो गया हम लोग का, ठीक है। सेंसरी एबिलिटी ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, स्केल वाला भी हो गया। मैं आपको बताता हूँ एक बार ना, ये जो मैं कहानी ना, ये आपको कहानी में समझा देता हूँ। नॉमिनल जो ये दोनों स्केल है ना, स्टैटिस्टिक के स्केल हैं, स्टैटिस्टिकल स्केल्स होते हैं। मतलब इंटेलिजेंस नापने के, ये जो नापने के लिए अलग अलग चीज़ें नापने के लिए, जो आप कोरिलेशन पढ़ोगे आगे चल के ना, बीएड में जो होंगे वो कोरिलेशन पढ़ा होगा उन्होंने, मीडियन पढ़ा होगा, ये सब के लिए होते हैं ये स्केल, ऑर्डिनल्स के लिए। वो ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर से, नॉमिनल मतलब, ठीक है। इसका भी फीचर आते हैं एक्चुअली, इसमें आता है कि एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, सीटेट में भी आता है तो स्केल वाला क्वेश्चन। आप गारो ब्राजील्टन ने बता ही दिया, नियोनेट के लिए होता है, ठीक है। नियोनेट के लिए होता है, ये इमीडिएटली यूज़ होता है, ये बाद में यूज़ होता है। अच्छा ये देखो, फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसको इसी में देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बोला क्या है, फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको लेकर के ना 2-3 क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के भी। 2-3 क्वेश्चन आए हुए फिजिकल ट्रॉमा से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में ना 2-3 चीज़ होती है, तो ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, नो ड्रग्स, चाहे वो मेडिकल हो या फिर जो कुछ और हो, जैसे एमडी हो गया, मैरिजुआना हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। ये सारी चीज़ों से ना बच्चे के मेंटल पे ही असर पड़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। लो वेट होएगा, अल्कोहल और इससे ना लो वेट आएगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, लो वेट, लो एस्टीम, लोअर स्पीड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी धीरे होएगी, ग्रोथ भी धीरे होएगी। और जो होगा ना, प्रोन टू डिजीज़ होगा, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे डिजीज़ जो हो सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे डिसीज, और ये आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, सब्सटेंस होते हैं
जिनका इनटेक से इस प्रकार की कोई चीज़ें हो सकती हैं, इनको ना कुछ कहते हैं। तो इनको ना कुछ कहते हैं, इस सब्सटेंसेस को या फिर इसको। जैसे इसमें ना ड्रग्स आता है आपका, अगर आप थोड़ा सा क्लियरली लिखूँ मैं, ये ना बहुत हैसल है यार मिटाना। तो इसमें ना ड्रग्स आएगा आपका, ठीक, एल्कोहल आएगा, ठीक, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा, इमोशनल स्टेट आएगा, ठीक है, स्मोकिंग इसमें ही आ जाता है, चाहे कैसी भी स्मोकिंग। अब लोगों को लगे इमोशनल स्ट्रेस, मदर का ना क्या होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, जो मदर स्ट्रेस लेती है, इससे ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और क्योंकि बच्चा तो पेट में, ये हार्मोन्स ना सीधा बच्चे में जाते हैं, चाइल्ड में। इसकी वजह से ना इसके अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हो जाती है, इसीलिए मदर को बोला जाता है कि खुश रहने के लिए, ताकि हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन रिलीज़ हो। ये नहीं कि यहाँ पे सीधा डोपामीन, एंडोर्फिन, डोपामीन, जिससे कि बच्चे के अंदर भी इस प्रकार की ऐसे चीज़ें ना जाएँ। तो ये होता है कि अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है मदर का, तो उस वजह से भी ऐसे मतलब हो जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा केयर वेयर होती है। काफ़ी डिटेल में मैंने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि उस बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ था, तो मैंने पढ़ लिया। तो इन सारी चीज़ों को ना टेराटोजन कहते हैं, टेराटोजन, ठीक है। और इससे ना क्या क्या हो सकता है मैंने बताया, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ, हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एमनियोटिक सैक का। इसका काम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और जो बाहर से फिजिकल शॉक है ना, उसको प्रिवेंट करना होता है। फिजिकल शॉक प्रिवेंट करता है, एक और इसकी स्पेशलिटी होती है, फिजिकल शॉक्स को ना प्रिवेंट करता है, फिजिकल शॉक को प्रिवेंट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही फिजिकल शॉक को प्रिवेंट करता है, ताकि बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटी ना आए। लेकिन जैसे एक्सीडेंट हो गया तो प्रिवेंट कर देगा ये एक्सीडेंट। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मदर का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी बच्चा सर्वाइव कर जाता है। एक्चुअली इसका रीज़न ना एमनियोटिक सैक होता है, बहुत पावरफुल होता है ये। आप ऐसे इसको लाइटली मत लो, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वर्निक्स, वर्मोसा जो मैंने बताया आगे, या वर्निक्स होता है, शायद वर्निक्स होता है, जो भी है, वर्निक्स वर्निक्स होता है, मेरे को लग रहा है वर्निक्स। ये बहुत पावरफुल होता है, ये बहुत ही थिक लिक्विड होता है, ये भरा होता है उसके अंदर, बच्चे के ऊपर बाद में लग के बाहर आ जाता है, यही उसके मुंह में अभी भी होता है। तो ये एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी बच्चा सर्वाइव कर जाता है। तो ये इसका रीज़न यही होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चा सेफ रहता है, शॉक से प्रिवेंट करता है। लेकिन फिर भी कई बार केस में वर्स हो जाता है, और फिर बच्चा बोन, आपने एक पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया, उसमें आपने देखा होगा, जो उसकी मदर होती है रोहित की, वो एक्सीडेंट हो गया होता है उसका। तो इस वजह से ना रोहित के अंदर एक मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। तो इससे आप याद रखना कि हाँ भाई, एक्सीडेंट होने से मेंटल रिटार्डेशन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे भी हो जाएगा ये, कुछ खास मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। मेंटल ब्लाइंडनेस, डेफनेस नहीं आएगा। ऑल ऑफ दी, देखो बहुत आपको टेम्पटिंग लगेगा ये, बहुत आपको देख करके लगेगा अरे हाँ यार, डेफनेस भी तो हो सकती है एक्सीडेंट होने से। नहीं, डेफनेस और ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती, सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा से ना मेंटल रिटार्डेशन। ब्लाइंडनेस और डेफनेस ना ये दूसरा रीजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस और डेफनेस ही दूसरा रीज़न हो सकता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया कि मदर का स्टेज हो गया, टेराटोजन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली भाई क्या होता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मतलब इतना ही मेरे को लगता है कि अब इसमें कुछ खास एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। तो नियोनेट, ठीक, उसका फिजिकल और कॉग्निटिव वे इसको कह सकते हैं। कॉग्निटिव में, फिजिकल में क्या है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में क्या है, उसके रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस में क्या क्या होते हैं भाई, मोरो टॉनिक नेक, पाल्मर, स्टार्टल, रूटिंग, बुबिन्स्की, और भी हो सकते हैं इसमें, और भी होते हैं, स्विमिंग, सकिंग, swallowing, ठीक है। और ये क्यों ये होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए। याद रखना, कोई आ जाए ना कि ये रिफ्लेक्स, और ये ना ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक, अपने आप होंगे, और एकदम स्पेसिफिक
स्टिमुलाई में ही होंगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे का पाँव छुओगे, जब तलवा छुओगे तो रूटिंग करने लगेगा, नहीं करेगा वो बबिन्स्की करेगा, क्योंकि ना बच्चे का फोकस ना, अटेंशन स्पैन ना बहुत हाई हाई नहीं होता। मतलब उसका फोकस ना, जैसे पाँव छुओगे तो उसका पूरा दिमाग फोकस वहीं चला जाएगा, इसलिए वहीं रहता है उसका फोकस। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखते हैं। तो मोटर हो गया हम लोग का सेंसरी, कॉग्निटिव में सेंसरी डेवलपमेंट। देखो विजन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है बच्चा, मदर रिकॉग्नाइज हो जाती है। ठीक है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, सारे टेस्ट पता होते हैं उसको, सावर, बिटर, स्वीट, सॉल्टी। ठीक है, इसके बाद से हियर कर सकता है वो। हियरिंग कैपेबिलिटी तो उसकी वूम में ही हो जाती है, वूम में ही हियर कर सकता है वो। तो हमने कल बताया भी था, इसी से पता चला था कि एक्टिव फेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वूम में हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए हमें पता चला था कि वूम में हियरिंग कैपेबिलिटी होती है। एक्टिव फेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है इसलिए प्रीनेटल पीरियड को। ऐसे नहीं कहा जाता कि, तभी तो आप देखोगे ना डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है वूम टू टूम। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है वूम से टूम्ब तक। ये किसी किसी ने कहा ही होगा ये, इसको अगर हिंदी में कहें तो गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। देख लेना भाई कैसे होता है ये, ऐसे होता होगा गर्भ से कब्र तक। तो ये वूम टू टूम होता है, इसीलिए होता है क्योंकि डेवलपमेंट देखो यहाँ पे हो ही रहा है। हियरिंग डेवलप हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें और डेवलप हो जाती है इसकी। ठीक है, अब सेंसरी मोटर विजन देख ले, स्मेल हो गया, ईयर हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद से ना इसका इमोशन, लैंग्वेज में देख लो। लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ क्राइम होता है। ठीक है, इमोशन में देखो, इमोशन में देखो, इमोशन में क्या होता है, सारे इमोशन आ रहे होते हैं इसको। ठीक है, इमोशन मतलब स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। एंजाइटी आएगी धीरे से, देखना अभी 3 महीने का जब होगा ना एंजाइटी आएगी। इसको पढ़ेंगे हम लोग, अटैचमेंट कहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक जो है ना आगे चल के आप देखोगे काफ़ी जगह पे आएगा अटैचमेंट। देखो इसमें इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्चुअली इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको जैसे एक ऑर्गेनाइज अटैचमेंट होती है, इसको सिक्योर अटैचमेंट। ठीक है, और भी होती है, अवॉइडेंट अटैचमेंट होती है, एम्बिवेलेंट होती है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज, पूरी डिसऑर्गेनाइज डिसऑरिएंटेड सबसे बेकार टाइप की होती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको तो कुछ। इमोशन होता नहीं है ये वो, तो मतलब देखेंगे हम लोग बाद में। सारे इमोशन होते हैं। ठीक है, वो ना मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इससे विजन होता है। साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा, तभी तो स्टार्टर हो रहा है। साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा, स्टार्टर हो रहा है, बबल्स की टच भी फील कर सकता है। देखो ये सारी चीज़ों को आप रिलेट करके देखो, ऐसे मत देखो रूटिंग, बबल्स की स्विंग, ये सब मोनोटोनिक होती है, सब का सब हो रहा है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट भी यही है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा, कुछ फिजिकल फीचर्स देखे उसके, जैसे हेड बड़ा होता है बॉडी से। ठीक है, जो फोर हेड होता है, जो क्रेनियन होता है, बेसिकली क्रेनियन क्या होता है, ये पूरा जो हेड का स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ही ना बॉडी से और फेस से बड़ा होता है। आपको ना आइज़, जैसे बच्चे का ना सर ऐसे कुछ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा अपनी पिकासो लेवल पे ड्राइंग से दिखाऊं तो बच्चे का ना सर आप देखोगे ना ऐसे होता है थोड़ा, ये उसका आइज़ यहाँ पे होगी। ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है, प्रोपोर्शन में नहीं है ये। देखो ये प्रोपोर्शन में नहीं, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं है। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो ये भी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप देखोगे ना, अभी आपका हेड ऐसे होगा, अगर आप अभी आप देखोगे तो एक्चुअली ऐसे तरीका होता है बनाने का। ठीक है, ऐसे होगा आपका हेड। देखो ये प्रोपोर्शन, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। और भी होता है इसमें भाई, इसमें तरीके होते हैं बहुत सारे ऐसे। आर्ट वार्ट की क्लास तो नहीं चल रही है लेकिन फिर भी। ठीक है, हमने फिजिकल उसके कुछ फीचर्स देखे थे। क्या, हेड बड़ा होता है, क्रेनियन बड़ा होता है, किससे, हेड या फिर क्रेनियन बड़ा होता है पूरी बॉडी से। ठीक है, दूसरा वर्निक्स का देखा था हमने, जो लिक्विड होता है जिसमें बर्ड बेबी बॉर्न होता है। तीसरा हम लोगों ने इसमें ये देखा था, लुआंगो देखा था। लुआंगो क्या होता है, हेयर होता है, थोड़े दिन बाद हट जाएगा ये। चौथा हमने लाइट को एक रिस्पॉन्स करता है, ये भी याद रखना। बच्चा ना लाइट को रिस्पॉन्स करता है, ये भी यूज़ किया जाता है किसमें, एपागार टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या देखा था, टेस्ट देखे थे। ठीक है, फिजिकल कंडीशन नापने के टेस्ट थे। कौन से थे, एपागार और ब्रेजल्टन। तो ये हो गया एपागार टेस्ट में भी कुछ, इसमें 10, इसमें 8 या 9 नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें का मेरे को पता नहीं, लेकिन ये ना इमीडिएटली नहीं होता, ये 1 वीक के बाद होता है। 1 वीक से 10 डेज़ के बीच में इसको करते हैं।
और 2-3 बार लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको मतलब पूरा एवरेज निकाल करके इसमें आंसर होता है। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कम होता है, लेकिन ये बेसिक बता देता है एकदम। ये एक वर्जीनिया की साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था अपना। तो ये हो गया। अब मेरे हिसाब से इतना बहुत है इसको समझने के लिए। बाकी आप लोग अगर चाहें पढ़ने के लिए सोर्स, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बुक आती है, NIOS की वेबसाइट पे जाओगे, सीनियर सेकेंडरी में जाना, उसमें आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर। उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, बुक पढ़ पढ़ के आप डाउनलोड कर सकते हो कौन सी, उसमें आ भी जाएगा। अगर आप देखोगे तो वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली किताब ही है उसमें, पूरी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी अगर आपको रिवाइज़ करना है तो। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन सही भी है। चलो एक और क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ना क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये देखना इसको ध्यान से। इसमें हम 2-3 चीज़ें सीख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम अ पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अबनॉर्मलिटीज। देखो यार कितना डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है यार। फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज मतलब फिजिकल भी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना। क्वेश्चन देखो ऊपर वाले में जैसे छोटे छोटे कीवर्ड को याद रखना है। बिकॉज मदर वॉज अ हैवी ड्रिंकर, देखो देखो मदर वॉज अ हैवी ड्रिंकर, लेकिन देखो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना, बता दोगे कि फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, एल्कोहल लिखा हुआ यही होगा, ठीक है। बाकी लेकिन देखो इससे ये क्या होता है, कल को क्वेश्चन आ गया टेराटोजन के कंजम्पशन से होता है, क्या कर लोगे। टेराटोजन कंजम्पशन आपको पता ही नहीं रहेगा, लेकिन अब तो हमें पता चल गया भाई टेराटोजन कंजम्पशन क्या होता है। यही होता है ड्रग्स, अल्कोहल और ये जितने भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खाने पीने से ऐसे कुछ हो सकता है, जो कि इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होते हैं खाने से इनको। तो इससे होता क्या, बच्चे का मेंटल और फिजिकल दोनों होता है, दोनों दोनों दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने वही पढ़ लिया। ये ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें ना मैंने बाद में सर्च भी कर लिया था, मैंने कि बाकी बाकी सिंड्रोम क्या होते हैं। तो ना ये मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कि बाकी सिंड्रोम होते क्या हैं। एगनिस सिंड्रोम, ये ना लिवर में ना बाइल जूस जो होता है बच्चे का, प्रोडक्शन रुक जाता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ना बच्चे का फीट होता है ना वो स्वॉलो हो जाता है, ठीक है। पूरा पाँव फूल जाएगा, छोटे छोटे पूरा भयंकर फूल जाएगा, ठीक है। एलिफेंटियोसिस एक तरीके का डिजीज़ होता है ना। अगर आप उसका इसका आप इमेज भी देख लो, इमेज देख लोगे समझ में आ जाएगा। लिवर के बाइल जूस के प्रोडक्शन के, ये ना मेल में ना जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, ये सिर्फ मेल में होता है डुप्लीकेशन सिंड्रोम, क्रोमोजोम आ जाता है तो मेंटल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, MDTR भी हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये फीटल एल्कोहल सिंड्रोम ऊपर ये जो चाइल्ड स्मॉल जो सिंड्रोम है ना, ये भी एक तरीके का सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता, इसमें ना बेसिकली अगर आप समझोगे तो जो विजन होता है ना, विजन जीरो हो जाता है, विजन एक्यूटी कहते हैं इसको। विजन एक्यूटी जो होती है ना खत्म हो जाती है, इसमें दिखाई नहीं देता बच्चे का भी। फोर ब्रेन जो होता है ना, फोर ब्रेन जो आपका ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है, इसमें ना इंजरी की वजह से या ऑप्टिकल नर्व की वजह से, ऑप्टिकल नर्व में कुछ चोट आ गई तो फिजिकल डैमेज होगा ना, तो ये सब हो सकता है। कभी कभी छोटा बच्चा गिर गया, कुछ हो गया तो कई बार उसको दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थोड़ा था। बाकी ये तो इतने से बहुत है मेरे को लगता है, एग्नेस सिंड्रोम, डुप्लीकेशन सिंड्रोम, फिलिप्टिक। वैसे ये क्वेश्चन भी ना मेरे हिसाब से स्किप ही कर देना, वैसे ये तो स्किप नहीं करना चाहिए, इतना सिंपल ऑप्शन आया तो स्किप मत ही करो। लेकिन अगर ऐसे आ जाता ये नहीं दिया तो इसकी जगह कुछ और, यहाँ टेराटोजन लिखा होता, टेराटोजन कंजम्पशन लिखा होता तो, और मुझे नहीं पता होता टेराटोजन क्या होता, तो मैं स्किप कर देता इस क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये कोई मतलब ही नहीं है ऐसा, वही डॉक्टर लेवल की चीज़ें आ रही हैं आजकल। एनीवेज थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, देखने के लिए। चलो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हो सकता है आगे चल के हो जाए DSSB में कभी। चलो ठीक है, थैंक यू।